बरसात की गहरी रात थी। आसमान में काले बादल थे, मानो जैसे किसी ने काली चादर से पूरे आकाश को ढक दिया हो। बिजली की चमक कभी कभी आसमान को चीर देती और कभी सब कुछ पूरे सन्नाटे में डूब जाता। तेज हवा चल रही थी, चारों ओर तूफान उठ रहा था। कुत्ते के रोने की आवाजें आ रही थीं, मानो जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। राजनपुर गांव के बीचों बीच चौराहे पर एक बड़ा अलाव जल रहा था। उसके आसपास गांव के कुछ लोग खड़े थे। उन सबके बीच गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी राम स्वरूप बाबा बैठे थे। उनके सफेद दाढ़ी, चेहरे पर झुर्रियां, गहरी आंखें, जैसे उनके अंदर बहुत से रहस्य छुपे हों। उसी समय वहां एक युवक बैठे हुए थे जिनका नाम अजय था। वह शहर से कुछ दिनों के लिए गांव आया हुआ था। अजय पढ़ा लिखा और आधुनिक सोच वाला लड़का था, इसीलिए उसको भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं होता था। राम स्वरूप बाबा ने अचानक गंभीर आवाज में कहा, बेटा अजय, तुम्हें कभी रात में कहीं जाना पड़े तो पीपल वाले रास्ते से कभी मत जाना। अजय ने हंसते हुए पूछा, ऐसा क्यों बाबा? क्या वहां सचमुच में भूत रहता है? बाबा की आंखें अचानक गहरी हो गईं और उन्होंने धीरे से कहा, भूत नहीं बेटा, वहां एक अधूरी आत्मा भटकती है जिसका दर्द आज भी खत्म नहीं हुआ है। अलाव के पास बैठे बाकी लोग भी बहुत ज्यादा डर गए। उनमें से एक आदमी ने बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है बाबा, सफेद साड़ी में एक औरत जिसकी आंखें ही नहीं थी और वो भी रात में रोती रहती है। राधा की अधूरी मौत का रहस्य। रामस्वरूप बाबा ने लंबी सांस ली और कहानी शुरू कर दी। आज से ठीक 25 साल पहले ठाकुर साहब की एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। राधा पूरे गांव में सबसे सुशील लड़की और बहुत ही सीधी लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और शांत स्वभाव के कारण हर कोई उसको पसंद करता था। गांव का हर लड़का उससे शादी करना चाहता था, इसीलिए लेकिन वो बचपन से मोहन नाम के एक लड़के को पसंद करती थी। मोहन देखने में तो सीधा था, लेकिन उसके दिल में लालच था। वो राधा से प्यार तो करता था, लेकिन वो साथ ही ठाकुर साहब की दौलत पर भी नजर रखता था। एक दिन मोहन ने राधा से कहा, अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो तो रात में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिलना। हम दोनों वहां से भागकर शहर चले जाएंगे। भोली भाली राधा को क्या पता था मोहन उसको प्यार नहीं बल्कि उसके प्रति एक गहरी साजिश रच रहा है। उस रात राधा सचमुच पीपल के उस रास्ते पर पहुंच गई जहां घना जंगल था और चारों ओर अंधेरा। राधा मोहन का इंतजार करती रही, लेकिन मोहन जब आया तो उसके हाथ में एक चाकू था। उसी रात उसने वहीं राधा की बेरहमी से हत्या कर दी और उसकी लाश पीपल के पेड़ के नीचे फेंक दी। रामस्वरूप बाबा की ये कहानी सुनकर बाकी लोगों की रूह कांप उठी, लेकिन अजय को इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था कि भूत प्रेत नाम की कोई भी चीज होती है। उसको ये कहानी एक पुरानी कहानी लग रही थी। उसने हंसते हुए कहा, बाबा ये सिर्फ संयोग होगा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। 2 दिन बाद जब अजय को शहर वापस जाना था, लेकिन उसी दिन इतनी तेज बारिश हुई कि गांव से जाने आने वाली कोई भी बस आई ही नहीं। उसी समय गांव का युवक मोहन अजय के पास आया और बोला, भैया अगर आपको जल्दी जाना है तो आप पीपल वाले रास्ते से चले जाओ, वो छोटा रास्ता है। अजय को राम स्वरूप बाबा की चेतावनी याद आ गई, लेकिन उसने सोचा कि गांव वाले बेकार में डरते हैं। रात में करीब 9 बजे अजय टॉर्च लेकर पीपल के रास्ते पर चल पड़ा, वो भी अकेला। जैसे जैसे जंगल के अंदर बढ़ता गया, सन्नाटा और गहरा होता गया और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अचानक अजय को अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय ने खुद को समझाया कि ये सिर्फ उसका वहम है और फिर वो आगे बढ़ गया। तभी उसको एक औरत की धीमे से रोने की आवाज आई। अजय ने डरते हुए आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ रोने की आवाज आती रही। कुछ समय बाद आगे बढ़ते ही उसको टॉर्च की रोशनी में एक सफेद साड़ी वाली पहले औरत दिखाई दी जो पीपल के पेड़ के पीछे खड़ी थी। अजय ने हिम्मत करके पूछा,
आप यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तभी वो औरत अपना चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठाने लगी और अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उस औरत का चेहरा उस टॉर्च के सामने आया, वैसे ही अजय का खून जम गया। उसका चेहरा पूरी तरह खून से सना हुआ था और उसकी आंखें गायब थीं। वो डरावनी आवाज में बोली, मुझे मेरे कातिल तक ले चलो। अजय के हाथ कांपने लगे और उसके हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई। उसी क्षण टॉर्च बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अचानक अजय को अपने कंधे के ऊपर बर्फ जैसी ठंडे हाथों का स्पर्श हुआ। अजय चीखते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक अजय तभी उस भयानक औरत को देखकर कांप गया। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। तेज हवा पेड़ों को इस तरह हिला रही थी जैसे जंगल खुद से जीवित हो गया हो। अचानक पीपल के पेड़ के पास किसी के मंत्र के पढ़ने की आवाज आने लगी। वो आवाज इतनी रहस्यमयी थी कि अजय का दिल और तेज धड़कने लगा। अजय धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ा। बिजली चमकी और उसने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसने सामने हवन की छोटी सी अग्नि जला रही थी और हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनी थी। वो आदमी था तांत्रिक गिरधारी। उसकी लंबी जटाएं और लाल आंखें देखकर अजय की रीढ़ में सिरहन हो गई। गिरधारी ने बिना अजय की तरफ देखे कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। इस रास्ते में आकर वो भी रात के समय उस आत्मा को तुमने फिर से जगा दिया। अजय ने घबराते हुए कहा, कौन आत्मा? गिरधारी ने धीरे धीरे आंखें खोली और बोले, राधा की आत्मा, जो अपने कातिल को ढूंढ रही है। तभी अचानक हवा और तेज चलने लगी। पेड़ों की डालियां बहुत जोर जोर से हिलने लगी और अंधेरे में किसी औरत की दर्दनाक चीख उठी। अजय का दिल दहल गया। गिरधारी ने तुरंत जमीन पर रखकर एक गोल घेरा बनाया और अजय को उसके अंदर खड़े रहने को बोला। कुछ समय बाद वही औरत पीपल से पेड़ के पास नजर आई। सफेद साड़ी में उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका खून से सना चेहरा भी भयानक लग रहा था। वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगी और उड़ने लगी। गिरधारी तांत्रिक ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने कहा, राधा शांत हो जाओ, ये लड़का निर्दोष है। लेकिन उस आत्मा की चीखें और भी डरावनी हो गईं। उसने कहा, निर्दोष नहीं, जिसने मुझे मरते समय बचाया नहीं वो सब दोषी हैं। मोहन का असली चेहरा अजय को अब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि इस रास्ते में कुछ भयानक रहस्य छुपा हुआ है। तभी अचानक से किसी के दौड़ने की आवाज आई। अंधेरे में एक आदमी तेजी से उनकी ओर आता दिखाई दिया। बिजली चमकी और अजय ने पहचान लिया, वो मोहन था। मोहन का चेहरा पसीने में भीगा था और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने हांफते हुए बोला, अजय भैया, मैं आपको लेने आया था, यहाँ बहुत खतरा है। लेकिन गिरधारी तांत्रिक की नजर उस पर पड़ते ही उसकी आवाज बदल गई। गिरधारी ने गुस्से में बोला, अब नाटक बंद कर मोहन, सच सामने आ गया है। अजय हैरान होकर मोहन की तरफ देखने लगा। तभी तांत्रिक ने भारी आवाज में कहा, राधा का कातिल और कोई नहीं, यही मोहन है। ये सुनते ही अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि ये मोहन है जिसने मुझे इस रास्ते से जाने को कहा था। अजय अब समझ गया कि मोहन ने जानबूझकर उसे यहाँ भेजा ताकि राधा उसकी आत्मा को मार डाले। मोहन की आंखों में अचानक पागलपन उतर आया। वो चिल्लाकर बोला, हाँ, मैंने ही राधा को मार डाला है, क्योंकि वह मुझे सबके सामने छोड़कर जाने वाली थी। अगर वो जिंदा रहती तो मेरा राज खुल जाता। ये सुनते ही हवा में चीखें गूंजने लगी। राधा की आत्मा अचानक मोहन के सामने आके खड़ी हो गई। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा खतरनाक लगने लगा और उसके मुंह से खून टपक रहा था। मोहन अब सचमुच डर गया। वो पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक जमीन से पीपल के पेड़ की मोटी जड़ें निकालकर उसके पैरों से लिपट गई। वो जोर जोर से छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन जड़ें उसे कसकर पकड़ती चली गईं। राधा की आत्मा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छुए बिना ही तैर रहे थे। उसकी भयानक हंसी की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। अजय और गिरधारी दोनों स्तब्ध खड़े थे। मोहन बहुत चिल्ला रहा था, रो रहा था कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राधा की आत्मा उसके बिल्कुल सामने आ गई और उसने अपने खून से सने हाथ मोहन की तरफ बढ़ा दिए। अगले ही पल जंगल में मोहन की ऐसी दर्दनाक चीख गूंजी कि अजय के कान सुन्न हो गए। ऐसा लग रहा था कि अदृश्य शक्ति
उसके शरीर को चीर रही है। हवा में खून की गंध फैल गई और पेड़ों पर बैठे पक्षी भी घबरा कर उड़ गए। कुछ ही क्षणों में सब कुछ शांत हो गया। मोहन जमीन पर निश्चल पड़ा था और उसकी आंखें डर से फट रही थीं। राधा की आत्मा धीरे धीरे पीछे हटने लगी और उसकी परछाई धुएं में बदलने लगी। जाते जाते उसकी डरावनी आवाज गूंजी, जिसने धोखा दिया उसका यही अंजाम होगा और पीपल का रास्ता हमेशा दर्द की कहानी सुनाता रहेगा। मोहन की दर्दनाक चीखें जंगल में गूंजने के बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई और पेड़ों की डालियां अब शांत हो गई। रात का सन्नाटा और भी भारी हो गया। अजय अब भी डर से कांप रहा था। उसकी आंखें उस जगह जमी थीं जहां कुछ क्षण पहले मोहन तड़प रहा था, लेकिन अब वहां सिर्फ कीचड़ और टूटे पत्ते पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने खुद मोहन को निगल लिया हो। तांत्रिक गिरधारी ने अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करी और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। फिर उन्होंने अजय की ओर देखा और बोले, तुम समझते हो कि राधा का बदला पूरा हो गया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक है। अजय का दिल धक सा रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मतलब बाबा? गिरधारी ने विशाल पेड़ की ओर इशारा किया। इस पेड़ के नीचे सिर्फ राधा की ही आत्मा नहीं रहती, बल्कि और भी कई आत्माएं कैद हैं, जिसकी मौत अन्याय से हुई है। राधा का खून इस जमीन में गिरा और उसी दिन यह पीपल का पेड़ श्रापित हो गया। उन्होंने बताया कि राधा मरते समय इतनी पीड़ा में थी कि उसकी चीख इस जंगल की मिट्टी में बस गई। उसकी आत्मा ने सिर्फ अपने कातिल को नहीं, बल्कि उस हर इंसान को श्राप दिया जो रास्ते से गुजरते हुए उसकी मौत को भूल जाएगा। तभी से ये रास्ता भटकती आत्माओं का अड्डा बन गया। अजय के शरीर में सिरहन दौड़ उठी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आसपास उसे अदृश्य रूप से सैकड़ों आत्माएं घूर रही हैं। अचानक हवा में धीरे धीरे फुसफुसाहटें गूंजने लगी, जैसे कई आत्माएं एक साथ रो रही हों। गिरधारी तांत्रिक ने अजय को चेतावनी दी, ये पीपल का पेड़ साधारण पेड़ नहीं है। ये एक ऐसा द्वार बन चुका है जहां जीवित और मृत दुनिया के बीच की सीमा कमजोर हो जाती है। आधी रात के बाद यहाँ की आत्माएं और भी शक्तिशाली हो जाती हैं। तभी अचानक आसमान में तेज बिजली और उसी क्षण पीपल का पेड़ जोर से कांप उठा। उसकी मोटी मोटी शाखाएं, सूखे पत्ते झड़ने लगे। उसी समय जमीन पर गिरते हुए अजीब सी अदृश्य शक्ति पेड़ के अंदर जाग गई। अजय ने डर कर पीछे कदम बढ़ाए, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर उसके कानों में साफ आवाज सुनाई दी, हम भी मुक्त होना चाहते हैं। अगले ही पल में अंधेरे में कोई धुंधली परछाइयां दिखाई देने लगी। वो इंसानों की तरह दिखती थी, लेकिन उसके चेहरे विकृत थे और आंखों की जगह काले गड्ढे थे। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। गिरधारी ने तुरंत जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और अपने त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया। उन्होंने कहा, ये आत्माएं उस शाप का हिस्सा हैं और जब तक इस शाप को खत्म नहीं किया जाएगा ये रास्ता कभी सुरक्षित नहीं होगा। जैसे ही तांत्रिक के मंत्रों की आवाज तेज हुई, अंधेरे में मौजूद आत्माएं बेचैन होने लगी। उसकी चीखें हवा में गूंजने लगी। अचानक उनमें से एक परछाई तेज गति से अजय की ओर झपटी। अजय डर के मारे पीछे गिर गया। गिरधारी ने तुरंत अपने गले की माला उतारकर अजय की ओर फेंकी। माला जमीन पर गिर गई। चारों तरफ उसकी चमक फैल गई और वो आत्मा अजय से कुछ कदम पहले ही रुक गई। उसकी भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। तभी अचानक कई और आत्माएं चारों ओर से अजय की तरफ बढ़ने लगीं। उनकी फुसफुसाहटें अब स्पष्ट शब्दों में बदल चुकी थी, हमें भी न्याय चाहिए, हमें भी शांति चाहिए। गिरधारी ने आंखें बंद करके जोर से मंत्र को पढ़ना शुरू किया। अचानक पीपल के पेड़ के तने से काले धुएं की लपटें निकलने लगीं। उस धुएं में राधा की आकृति फिर से दिखाई दे रही थी। राधा की आत्मा ने एक भयानक चीख लगाई और बाकी आत्माएं तुरंत पीछे हट गईं। उसकी आवाज गूंज उठी, आज के बाद कोई निर्दोष इस रास्ते पर नहीं मरेगा, लेकिन ये शाप हमेशा इस पेड़ में कैद रहेगा। अचानक तेज हवा का एक भयानक झोंका आया और पूरे जंगल में धूल उड़ने लगी। जब अजय ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि पीपल के पेड़ का तना काला पड़ गया था और उसकी छाल पर खून से लिखे हुए कुछ शब्द दिखाई दे रहे थे। गिरधारी तांत्रिक ने धीरे से कहा, राधा ने अपने शाप को इस पेड़ में बांध दिया है, लेकिन अगर कोई इंसान लालच या घमंड में आकर इस रास्ते को फिर से चुनौती देगा तो यह शाप दोबारा जाग जाएगा
अजय ने आखिरी बार उस पेड़ की ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे पेड़ की शाखाओं के बीच से राधा की धुंधली आकृति दिखाई दे रही हो। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन फिर भी अजय को महसूस हुआ कि वो घूर रही है। अगले ही पल अजय को ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, याद रखना, इस रास्ते की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। उसी क्षण बिजली जोर से चमकी और पूरा जंगल एक पल के लिए उजाले में डूब गया। जब अजय ने फिर आंखें खोली तो वहां न तांत्रिक था, न आत्माएं, सिर्फ वह शापित पीपल का पेड़ खड़ा था और उसकी शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे अब भी किसी की दर्दनाक चीखें उनमें कैद हों। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।